नमस्कार। अभी हम आ गए हैं साहेबगंज की धरती पर और हमारे बगल में जो बैठे हैं यह नल जल के भूमिदाता हैं और ये लगातार 5 वर्षों से नल जल को चला रहे हैं। और क्या कुछ है इनके साथ और क्या समस्याएं इनके साथ उत्पन्न हो रही है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करके आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को सरकार बड़ाई करते नहीं थकती है, उस ड्रीम प्रोजेक्ट का आखिर हाल क्या है, उसका खबर क्या है, मैं एक भूमिदाता से पूछते हुए आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो पर बने रहिए। आप यह बतलाइए कि आप नल-जल जो है आपके ज़मीन में किस आश्वासन के साथ बनाया गया था? जब आपसे ज़मीन कोई मांगा होगा तो उस समय आपको क्या कहा गया था? नल जल हाला लगाने के लिए वो कहा कि इसमें एक आदमी का नौकरी हो जाएगा। कौन कहा कि नौकरी हो जाएगा? वार्ड कहा। वार्ड कहा। और वार्ड के कहने पर आप ज़मीन दे दिए? जी, हम अपने वार्ड के कहने पर ज़मीन दे दिए। अच्छा, जब ज़मीन दे दिए तो उस नल जल पर आपके परिवार में किसी का बहाली हुआ कि आप ही चलाते रह गए बिना बहाली के? बहाली हुआ है। कितना दिन हो गया बहाली हुए? कितना दिन बहाली? जितना दिन हुआ उतना बताइए। तो अब तो याद तब हम अंदाजी है कि अंदाज से होता है ना, 4 साल 5 साल? हाँ, 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। किसका बहाली करवाए हैं? हम अपने पतोह का। पतोह का बहाली कराए हैं। तो ये 4 साल से जो आप नल जल चला रहे हैं, इस 4 साल के बीच में नल जल में कोई खराबी नहीं हुआ? खराबी हुआ है, हम अपने पैसा से बनवाए हैं। आप अपने पैसा से बनवाए हैं। आपको उसमें पैसा खर्चा करने के लिए या जो भी चीज़ गड़बड़ हो गया उसको बनाने के लिए कौन बोलता था? मैंने किसके कहने पर आप पैसा खर्चा किए? कोई तो कहता होगा ना कि हाँ भाई इसको बनवा दीजिए। देखिए, हाँ, कुछ गांव वाले के सहयोग किया पैसा से और हम अपना पैसा लगा कर बनवाए। अच्छा, तो ये जो है मान लीजिए गांव वाला सहयोग किया, तो कोई अधिकारी या वार्ड सदस्य हो या पंचायत सचिव हो या जेई हो, कोई तो आके कहता होगा ना कि आप ये पैसा खर्चा करिए, आपका जो पैसा लगेगा वो हम आपको फिर आगे दे देंगे या जैसे भी करेंगे, कुछ ना कुछ आश्वासन तो देता होगा कोई। हाँ, ये बात है कि हम ऐसे पता किए कौन है, कौन है? जेई ना, लेखापाल। हाँ, बोलिए। ऐसे हम पता किए तो लेखापाल बोले कि आप काम कीजिए, बनवाइए, मेंटेनेंस का पैसा आएगा तो उसमें से आपको मिल जाएगा। लेखापाल कहे कि मेंटेनेंस के आप अपना खर्चा कीजिए, पैसा आएगा तो वो मिल जाएगा, लेकिन अभी तक आपको पैसा नहीं मिला। आप अपना ही पैसा खर्चा कर रहे हैं और अभी सरकार का यह आ रहा है खबर कि अब जो 1153 से अनुरक्षक को हटा दिया गया है और वैसे परिस्थिति में आप ही चला रहे हैं, तो कोई मना नहीं करता है कि हाँ आप क्यों चला रहे हैं? नहीं, हमको कोई मना नहीं करता है। कोई मना नहीं करता है। तो देखिए कि सरकार का एक लेटर आता है 2935 और उसमें यह बात कहा जाता है कि सामान्यतः वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे, लेकिन ये लगातार आज भी नल जल को चला रहे हैं। इनको कोई भी यह बात नहीं कहा कि आप नल जल नहीं चलाइए। और वैसे परिस्थिति में वार्ड सदस्य को पेमेंट करना, जब चलवाया इनसे जा रहा है और पेमेंट वार्ड सदस्य को हो, तो ये तो नियम का दुरुपयोग है। ये कहीं ना कहीं से सरकारी राशि का दुरुपयोग है और एक अनुरक्षक के साथ ठगी है। ये लगातार ठगी के शिकार कहीं ना कहीं से हो रहे हैं। अच्छा, इसको ये जो आपको ये सब चीज़ क्रियाकलाप हुआ, तो इसके खिलाफ में आप कहीं गए भी हैं, केस वगैरह भी किए हैं? हाई कोर्ट में मेरा केस भी हुआ है। तो क्या मैंने क्या कहते हैं हाई कोर्ट में लोग क्या कहता है? तो अभी तो आप बताइए। अरे कहिए ना, हाई कोर्ट में कहता है डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ जानकारी आपको होगा ना भाई। आपको बतलाया जाता है कि नहीं कुछ कि हाँ डिग्री होगा, वकील साहब कहे हैं कि डिग्री होगा नहीं होगा, ये होता है ना। आप हमको कहाँ कुछ बताए?
आप पहले हमको बताए हुए रहिएगा तब हम कुछ कहेंगे। तो इस तरह से इनकी व्यथा है। और आप यह समझ सकते हैं, यह वीडियो देख रहे हैं कि किस तरह का व्यथा जो है अनुरक्षकों के साथ है। ये लोग अपने अधिकार को भी नहीं मांग सकते हैं और इसीलिए लगातार अनुरक्षक जो है ठगी का शिकार हो रहा है, कारण कि वह अपने अधिकार को नहीं मांग सकता है। वो ऑन कैमरा पर क्या बोलना है वह आदमी बोल नहीं पाता है, वो अपने अधिकारों को गन नहीं पाता है। ये हाई कोर्ट में गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये जानकारी नहीं रख पा रहे हैं कि आखिर हमको होगा क्या, आगे क्या होगा, आगे हमारा पैसा कैसे मिलेगा। तो ये समस्या इन्हीं के साथ नहीं है, सूबे बिहार के 80% अनुरक्षकों के साथ यही है, जागृति के कमी में। ये तो कम से कम हाई कोर्ट तक चले गए, उसके बाद जानकारी नहीं रख पा रहे हैं। तो जो अनुरक्षक घर में बैठे हैं उनको कितना जानकारी होगा, उनका अधिकार उन्हें कैसे मिलेगा, ये सोचनीय बिंदु है साथियों। तो इसलिए आप लोग अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और वैसे अनुरक्षकों को भी जागरूक करने का प्रयास करिए कि जो पूर्ण रूपेण निष्क्रिय हो गए हैं, उनका अधिकार उनका राह देख रहा है लेकिन वो अपने अधिकार को मांगने के लिए तत्पर नहीं है। तो तत्परता उनको दिखाना होगा और वो तत्परता तब दिखाएंगे जब उनको आप लोग का सहयोग हमें मिलेगा और आप लोग वीडियो शेयर करके उन्हें भी जागृत करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।